हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपका ईवीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें हम सौर मंडल का 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमने कल की वीडियो में हमने सौर मंडल को बहुत ही डिटेल्स में पढ़े थे। अगर आपने उस वीडियो को देखे होंगे तो आपसे 50 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अंत तक टेस्ट दिलाएंगे तो आपसे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह थे? तो 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में प्लूटो को बोना ग्रह की कैटेगरी में रख दिया गया, जिस कारण से अब हमारे सौर मंडल में केवल 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? तो वलयों की खोज की थी। किसमें? शनि में। शनि ग्रह में उन्होंने देखा था कि शनि ग्रह में कितने वलय हैं? तो 7 वलय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में आपके 89 तारामंडल हैं। सूर्य में काला धब्बा दिखाई देता है, किस कारण से सूर्य में काला धब्बा दिखाई देता है? धब्बे वही स्थान होते हैं, सूर्य में काले धब्बे वही स्थान होते हैं जहां पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो पाता, या फिर प्रकाश उत्सर्जित करने में वहां का जो स्थान रहता है वो असमर्थ रहता है। ठीक है, जिस कारण से हमें उस स्थान पर काला धब्बा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक तारा है? आपका जो चंद्रमा है उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन जो आपका सूर्य है वो क्या है? आपका तारा है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायन पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एक आपका तो हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरा आपका हीलियम पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 26.5% पाया जाता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के पास का नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास का नज़दीक का ग्रह जो है आपका बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो आपका जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा जो है केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है। निम्न में से किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? आपका बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है? तो आपका बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों यानी कि 88 दिनों में अपनी परिक्रमा जो है पूरा कर लेता है। निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो आपका पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है, जिस कारण से इन्हें नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसे? पृथ्वी को कहा जाता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपका शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल में वो पृथ्वी जितना बड़ा है। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना होता है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। पृथ्वी का भ्रमण गति जो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आपका शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। सूर्य किसके मध्य पृथ्वी जो है किसके मध्य में स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। ठीक है। हमारा जो पृथ्वी है वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है हमारा कौन सा ग्रह है? तो आपका शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमता है। ठीक है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमता है।
निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो आपके शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका गैनीमेड है, जो कि किसका उपग्रह है? तो आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? तो हमारा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका शनि है, लेकिन पहले नंबर की बात करें तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि पहले नंबर पर है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका टाइटन है। कौन है? टाइटन है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो देखिए जो आपका शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो देखिए जो हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी सतह का कितना प्रतिशत है? मतलब पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है वह चंद्रमा की कितनी प्रतिशत दिखाई देता है हमें? तो वह केवल 59% ही हमें दिखाई देता है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र का क्या नाम है? सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र का यानी कि एस्टेरॉयड का क्या नाम है? तो आपका नाम, पहला नाम है उनका सीरस। सीरस जो है एस्टेरॉयड जो है पहले खोजा गया था। मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के बहन के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज जो आपका रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमडसेन नामक वैज्ञानिक ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब उस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है या फिर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिन व रात होने का कारण, मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन व रात होता है। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को इरेटोस्थनीज ने नापा था। ठीक है, या फिर मापा था। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। पृथ्वी का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो देखिए सीरियस है। सीरियस जो है पृथ्वी का सबसे चमकदार तारा है। आज की इस वीडियो में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।